किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा जो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव सेशन चलता है, उसमें फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से अनेक किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी फसल में कमजोरी लगातार बनी हुई है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कमजोरी क्यों बनती है, इसके कारण क्या होते हैं। और एक बात और बता दूँ कि आपको को ये देखने को मिलता है कि एक किसान के खेत में अच्छी पैदा होती है, परंतु दूसरा किसान सेम वही काम करता है, उसके बाद भी उसके खेत के अंदर पैदावार में कमी देखी जाती है। मैं इन सब का उपाय, इलाज, सारी की सारी बातें बताने जा रहा हूँ, ये कमी क्यों देखी जाती है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको तमाम जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप खेती के डॉक्टर बन जाओगे। शेयर जरूर करिए और वीडियो पूरा सुनिए ताकि आपको समझ आ सके कि खेती में ये समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह मनुष्य का शरीर, उदाहरण के तौर पर सारी बात समझाने जा रहा हूं, मनुष्य का शरीर कोशिकाओं के विभाजन से बनता है, उसी प्रकार पौधे का भी शरीर कोशिकाओं के विभाजन से बनता है। और पौधे के अंदर हार्मोन्स का बहुत बड़ा काम देखा गया है। जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स काम करते हैं, वही हार्मोन्स पौधे के शरीर के अंदर एक्टिव रहते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? देखिए, ग्रोथ प्रमोटर, ये हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, जो हमें बाजार में एक एसिड, जो जबरिकल एसिड के नाम से मिलता है, वो एसिड होता है। एक होता है पौधे की लंबाई को घटाना, जड़ को बढ़ाना। एक होता है फल फूल को जल्दी तैयार करना। जिस तरह से फल फूल को जल्दी तैयार करते हैं तो NAA हार्मोन्स मिलता है, जो प्लानोफिक्स के नाम से हमें बाजार में मिलता है। इंडोन एसिटिक एसिड, ये सभी प्रकार के एसिड होते हैं। ये हार्मोन्स उसी को कहते हैं जो एसिड होते हैं। इनका प्रयोग करना और इनका न प्रयोग करना, दोनों के अंदर बहुत बड़ी सावधानी किसान को बरतनी पड़ती है। सभी प्रकार के एसिड, चाहे जबरिकल एसिड कर लो, चाहे NAA हार्मोन्स कर लो, चाहे इंडोन एसिटिक एसिड कर लो, जितने भी प्रकार के एसिड है, अमीनो एसिड कर लो, अमीनिक एसिड कर लो, तमाम जितने भी एसिड हैं ये हार्मोन्स का काम करते हैं। इन्हीं को हार्मोन्स बोला जाता है। और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पैदावार को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करते समय बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि बिना नमी के इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि कम नमी में इनका प्रयोग करोगे तो फसल जल जाएगी। डोज बढ़ा के डाल दोगे तो नुकसान हो जाएगा। और कौन से हार्मोन्स का प्रयोग करना है, कौन से एसिड का प्रयोग करना है, इस बारे भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, तब जाकर के किसान को फायदा मिलता है। परंतु क्या है कि किसान जागरूक नहीं होता। उसे ये नहीं बताया जाता कि ये फसल में ये दिक्कत है, इसका ये इलाज कर दे। और डोज वगैरह का मेंटेन करके खेत में आकर कोई नहीं देखता, जिसके कारण इन हार्मोन्सों का इस्तेमाल करने से किसान बचता है। भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ का संपूर्ण पता नहीं होता कि किस टाइम कौन से हार्मोन्स का प्रयोग करना है, तो फिर यदि करता है तो फिर नुकसान हो जाता है। एक बात। दूसरी बात कि इन हार्मोन्सों को किसी भी चीज़ में मिलाकर के स्प्रे नहीं किया जा सकता। इनका रिजल्ट तब मिलता है कि अलग से अकेले की स्प्रे करें और संपूर्ण बहुत से कम ppm में डोज डाल करके स्प्रे करें, जब जाकर इनका रिजल्ट देखना है। तो सही डोज, सही मात्रा, सही समय, नमी की तमाम जानकारी किसान के पास होंगी तो वही किसान इनका प्रयोग कर सकता है। परंतु मैं बताने जा रहा हूं कि आपको बाजार में जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आपको कोई हार्मोन्स खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एक ऐसी चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बहुत वीडियो मैंने बनाए हैं, किसान को समझाया भी है कि आप एक दो चीज जो अपने घर पर है उसका मिश्रण बनाइए और अपने खेत में स्प्रे करिए। वो काम क्या करेगा? और ये हार्मोन्स की कमी क्यों देखी जाती है, पहले ये बता दूं साथियों। 16-17 प्रकार के पोषक तत्वों पौधे को अपने विकास के लिए जरूरत पड़ता है। मैं मानता हूं कि सभी जमीनों के अंदर 16-17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बन की कमी देखी गई है,
परंतु पोषक तत्वों की कमी नहीं देखी गई है। परंतु पोषक तत्वों का संतुलन नहीं बनता है। यदि संतुलन नहीं बनता है तो पौधा उन्हें ग्रहण नहीं करता है। ध्यान करने वाली बात है। जिस तरह से आप यदि सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा डाल देंगे तो अब सब्जी नहीं खा सकेंगे। यदि हम मनुष्य के अंदर तेजाब ज़्यादा बन जाएगा तो उबाक आने लग जाएंगी, जी दुख पाने मल चलाने लग जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा हो जाएगी तो वो मुश्किल हो जाएगी, और यदि कम हो जाएगी तो भी उसको परेशानी देखने को मिलेगी। जिस कारण के से ये पौधा जो है अपना संतुलन खो देता है और पैदा कम ज़्यादा देखने को मिलती है। और तमाम हार्मोन्स जो हैं, जब तक पोषक तत्वों का संतुलन नहीं बनता तब तक जमीन में से पौधा ग्रहण नहीं करता। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। हमारी जमीन में हार्मोन्स भी बहुत हैं, काफ़ी हैं, परंतु पौधे के पत्तों में, तनों में और जमीन की जड़ों में पोषक तत्वों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये हम किस तरह बनाएं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, छाछ और गुड़ की स्प्रे करें। हमारे घर में जो लस्सी होती है और गुड़ होता है उसकी स्प्रे करें। क्यों कहता हूं? डोज भी मैं बता दूं। 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़, 2-2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गुड़ लें। 10-12 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छाछ ले लें। 15 लीटर तक ले सकते हैं, और दोनों का मिश्रण करें। 200-250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं। करेगा क्या, होगा क्या, ये देखने वाली बात है। एक खाद और बताऊंगा, परंतु ये टॉपिक पूरा कर लेता हूं। करेगा क्या कि छाछ और गुड़ के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। एक एक पोषक तत्व मौजूद होता है, 1 नंबर। दूसरा, छाछ और गुड़ की स्प्रे पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ा देंगी, भूख बढ़ा देंगी। भूख बढ़ा देंगी तो जड़ का विकास होगा, क्योंकि जड़ें ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगी, और जब जड़ें ज़्यादा काम करेंगी, उसकी भूख बढ़ाएंगी, पोषक तत्वों का संतुलन बन जाएगा, तो पौधा ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगा। सारे के सारे पोषक तत्व और हार्मोन्स पौधे के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। जब एक्टिव हो जाएंगे तो आपको किसी प्रकार के बाजारी हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात, मैं सरसों की खली के प्रयोग के बारे में बता रहा हूं। सरसों की खली काम क्या करती है साथियों? सरसों की खली आप पाउडर फॉर्म में बनाकर पानी लगाने से पहले या बिजाई के पहले आप यदि खेत में डालते हैं तो सबसे बढ़िया काम तो सरसों की खली हो, चाहे अरंडी की खली हो, चाहे नीम की खली हो, ये करती है कि आपके खेत में जो नीमाटोड है, हानिकारक फंगस है, उसको मारने का काम करती है, नंबर 1। नंबर 2, आपके खेत में जो पोषक तत्व मौजूद हैं उनका संतुलन बनाने का काम करती है। जिस तरह हम सब्जी में 2 चम्मच 1 चम्मच जिस तरह से जो डालते हैं, मिठाई में जो डालते हैं, खीर में जो चावल डालते हैं, इस हिसाब से चाय बनाते समय चाय पत्ती, चीनी और दूध डालते हैं, इसी प्रकार से गुड़, छाछ की स्प्रे और सरसों की खली का प्रयोग जमीन और पौधे के बीच में जो असंतुलन बनता है उसको संतुलन में बदल देते हैं। और जब जमीन का, जो जड़ों का और ऊपर से पत्तों, तनों का, दोनों का संतुलन बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो फिर पौधे के अंदर किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं दिखाई देती। इसीलिए इन हार्मोन्सों को महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस खेत में फसल कमजोर होती है उसमें हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में एक्टिव होते हैं, जितनी पौधे के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से एक्टिव नहीं होते। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो फिर फसलें खराब हो जाती हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़मीन के अंदर उगने वाले हर पौधे का संतुलन बनाना जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरह से सब्जी और रोटी खाते हैं वो सही तरीके से बनाकर खाते हैं, इसी प्रकार से पौधा भी अपना भोजन सही प्रकार से खाता है। वो नंबर बनाना जरूरी। अगली बात, हम जो हमारे लिए तो हम हाथों से बना लेते हैं, परंतु पौधे के लिए ये भोजन बैक्टीरिया बनाते हैं। बैक्टीरिया पौधे के रसोइये होते हैं, रसोइये। क्योंकि जिस खेत के अंदर बैक्टीरियों की पूर्ति होगी, रसोइये अच्छी खाना बनाएंगे, पौधा चकता रहेगा। जिस खेत के अंदर बैक्टीरिया कम होगा, खाना नहीं बन पाएगा, पौधा भूखा मरेगा, पैदावार कम होगी। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि गुड़,
छाछ, पानी, गोमूत्र और गोबर, इन 5 चीज़ों का मिश्रण बनाइए 200 लीटर 300 लीटर पानी के अंदर। किलो आध किलो गुड़ डाल दीजिए, बाकी 1-1 2-2 किलो सारा सामान डाल दीजिए। 72 घंटे तक रखिए और उसके बाद में अपने खेत में चला दीजिए। यदि ज़्यादा समय भी रखते हो तो कोई नुकसान नहीं होता। केवल और केवल इस घोल को छाया में और ठंडी जगह पर रखिए, पानी के साथ चलाइए, नमी वाले खेत में शाम के समय छिड़काव करिए। जैसे भी कैसे करके धूप से बचाते हुए अपने खेत में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाइए। ये 3 मेन कारण है। 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। पहली गुड़ छाछ की स्प्रे, दूसरी सरसों की खली और तीसरा बैक्टीरिया घोल। यदि इन 3 चीज़ों का प्रयोग करोगे तो पैसा कम लगेगा, आपकी फसल कोई पीली नहीं होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी चलेगी और आपकी फसल का उत्पादन भी अच्छा रहेगा। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ। कई किसान साथी कहते हैं कि एक बार करने से बैक्टीरिया की पूर्ति नहीं होती। फसल दर फसल करते रहो, 1-2 बार हर फसल में चलाओ, अगली फसल में फिर 1-2 बार चलाओ, आपके खेत स्वस्थ और निरोग दिखाई देने लगेंगे, पैदावार बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं बिना प्रयोग किए झूठी जानकारी वीडियो पर नहीं बनाता। एक बात जो किसान को बता रहा हूं, क्योंकि कोई कह रहा है पीली हो रही है, कोई कह रहा है पानी की कमी। साथियों, पौधा पानी की कमी से नहीं मरता है, क्योंकि जो ही पानी की कमी आती है पौधा अपने पत्तों के छिद्र बंद कर लेता है और जिंदा रहने के लिए खड़ा रहता है। जब उसे ठीक नमी मिलती है दोबारा से फिर वो छिद्र खोल देता है, क्योंकि छिद्र इसलिए बंद करता है कि वायुमंडल के अंदर पौधे के पत्तों के छिद्रों द्वारा पानी वायुमंडल में न घुसे। जीवन जीने के लिए जिस तरह से मनुष्य प्रयास करता है उससे भी ज़्यादा प्रयास पौधा करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बात मोटी मोटी तो आप समझना पड़ेगा, थोड़ा समझ लिए, दिमाग लगाइए। वीडियो 1 घंटे तक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक बात को अच्छे से गहन करके अपने खेत में प्रयोग करके आपकी कोई फसल कमज़ोर नहीं होगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। परंतु जो मैं हार्मोन्स बता रहा हूँ, एसिड जो बता रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बहुत आ रहे हैं साथियों, बिना जांचे परखे यदि इनका प्रयोग करोगे तो फसल जल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इनका मात्रा ppm में होती है। नमी होनी चाहिए, अनुकूल समय होना चाहिए, सारी बातें ध्यान में रख करके इनका प्रयोग किया जाता है कि ये बहुत खतरनाक एसिड होते हैं। इन खतरनाक एसिडों से बचाने के लिए मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ ये सुपर टॉनिक के रूप में काम करेंगे और 101% का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए मैं सभी किसानों का धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे विचार करेंगे और आगे से आगे किसानों को तो शेयर करके उन्हें जानकारी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।